मंगलम भगवान वीरो मंगलम कोत्मो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्म मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जीव शासनम जबलोई गजाराक्षी चिंतामणि पार्श्वना भगवान की जय। पूज्याचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य सर्वसागर जी महाराज की जय। कमलो क्रोध मुनिराज की जय। परमो धर्म की जय। गौरी परम पूज्य गुरु भारत परगुणाधिपति गंगाचार्य श्री कुंतो सागर की जय। देखिए ये हमारा जैन धर्म अहिंसा प्रधान जीव दया को पालन करने वाला और सूक्ष्मता से जीव दया को पालन करने वाला है। हमारा एक श्रावक है, वो भी एक देश अहिंसा व्रत का पालन करता है और जीव दया का पालन करता है। जियो और जीने दो इस तत्व का पालन करता है। फिर जैन संतों के तो कहना ही क्या है, वो पूर्ण रूप से अहिंसा महाव्रती रहते हैं और जीव दया को पूर्ण रूप से पालन करते हैं। उनके माध्यम से किसी जीव को कोई प्रकार का कष्ट हो ऐसा सपने में भी वो कामना नहीं करते। सत्वेषु मैत्री, संपूर्ण प्राणियों से मैत्री भाव करने वाले ऐसे जैन संत होते हैं। जैन संत की तपस्या ज्ञान साधना एक विशेष ही है, जिसका जैन धर्म के पुराणों में भी और जैन महाभारत अथवा जैनेतर महाभारत आदि के अंदर भी जैन संतों का विशेष प्रभाव का विवरण दिया है। वर्तमान युग का समय है, लोग तत्व को नहीं समझ करके यद्वा तद्वा मार्ग पर चलते हैं। अभी 2 दिन के अंदर जो घटना घटित हुई है वो हमारे शिष्य आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज साहब, करीब उनको 36 साल दीक्षा लिए हुई। शिखर जी में उनकी दीक्षा हुई। ज्ञान ध्यान साधना, अच्छे प्रवचनकार, अच्छे ज्ञानी संत थे। अभी कुछ वर्षों में उन्होंने एक स्थान अपना बेलगाम जिले के अंदर चिकोड़ी तालुका हिरेकुड़ी में एक छोटा सा स्थान लेकर के तीर्थ क्षेत्र बनाया। शुगर के पेशेंट थे, विशेष लंबा बिहार नहीं होने का एक स्थान पर रहते थे। अभी 2 दिन के अंदर न जाने क्या एक ऐसा हुआ, कुछ जो गुंडाई तत्व हैं उन तत्वों ने उनको उत्पीड़ित किया और उनको कष्ट दिया, मार भी दिया और क्रूरता से मार करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके यद्वा तद्वा इधर उधर जो क्या है दफना दिया, गाड़ दिया। यह एक विशेष दुखपूर्ण घटना है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जैन संत के द्वारा जैन संत पर होने वाला जो अत्याचार है यह पहली घटना है। अरे जैन संत तो ऐसे होते हैं, एक पत्ता पेड़ का भी टूट गया तो उनको दुख मनाते, उनके द्वारा वनस्पति का भी किसी प्रकार का छेदन भेदन नहीं हो। इतना सूक्ष्म तत्व से जो क्या है जैन धर्म का पालन करते हैं और साधना में रत रहते हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध होना वो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो क्रूर
और स्वभाव के लोग हैं, उन्होंने उनके साथ इस प्रकार का क्यों इंजाम दिया, या नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष ज्ञानी को ही ये मालूम है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अभी वर्तमान में जैन संतों पर होने वाला जो अत्याचार है, कहीं रोड पर चल रहे तो ट्रक वाला कुचल करके चल देता है, कार वाला कुचल करके चल देता है, एक्सीडेंट के द्वारा उनको मार दिया जाता है, और अनेक प्रकार की वर्तमान में ऐसी दुर्घटना हो रही। और इस दुर्घटना के कारण जैन समाज बहुत संतप्त है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आखिर साधुओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार क्यों? जब तक ये साधु समाज है, तपस्वी समाज है, ज्ञानी समाज है, साधक समाज है, तभी तक यह हमारा देश सब कुशल रह सकता है। हमारा राष्ट्र और राष्ट्र का राज्य वो सकुशल रह सकता है। जैन संत कभी किसी को कष्ट नहीं देते। उनके पर होने वाला जो कष्ट है, उपद्रव है, उसको शांत भाव से सहन कर लेते। जो उपद्रव करने वाला है, कैसा भी प्राणघातक हमला भी क्यों नहीं किया उसने, तो भी उसको क्षमा कर देते, छोड़ देते, प्रतिकार नहीं करते। एक विशेषता है। अन्यत्र हमें देखा जाता है अन्यत्र जगह कि हमला करने वाले के ऊपर उसका प्रतिकार करके और उसको कष्ट पहुंचाने का कोशिश करते। लेकिन जैन संत मात्र सहन करते, समता भाव से, क्षमा भाव से रहते हैं, किसी को सपने में भी कष्ट नहीं देते। ये हमारे पुराणों में इस प्रकार का अनेक प्रकार का आता है। संतों को कष्ट देने वाले 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। एक काल ऐसा भी था, किसी मुनि को हाथ पांव काट दिए, मार दिया, धनुष बाण के द्वारा छेदन भेदन कर दिया, तो भी उन संतों ने प्रतिकार नहीं किया। कर्म क्षयार, दुखों का निवारण, उन्होंने उसको सहन किया और शांत भाव से अपने प्राण छोड़ दिए। ये इस प्रकार के उपसर्ग पुराणों में देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की घटना, दुखद घटना, जैन संत के ऊपर होने वाला उपसर्ग, यह दुखद घटना है और असहनीय घटना है। मैं जरूर कहूंगा, घटना घटित होती है तो हम लोग साधु हैं, साधु का धर्म हमारा है समता भाव। जो अत्याचारी है उसको क्षमा कर देना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन देश की सरकार, भारत सरकार, राष्ट्र का सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि मंत्री लोग जो हैं, उनका एक कर्तव्य है कि साधु संत कहाँ कहाँ विचरण करते हैं। आज उनकी रक्षा का परम कर्तव्य हमारे राष्ट्र सरकार का है। उनकी रक्षा होनी चाहिए। जैन संत का निरुपद्रव विहार हो, निरुपद्रव चातुर्मास हो, और जहाँ कहीं से भी वो निकले विहार करें, तो ये गुंडाई तत्व जो क्या है वो उनके ऊपर उपसर्ग नहीं करें। ये सरकार की पूर्ण जवाबदारी है। मैं यही कहूँगा कि इस सरकार को अपना देखना है। सर्वधर्म समन्वय एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जैन समाज कभी किसी को पीड़ा नहीं देती। कभी कोई कारणवशात कोई कार्य हुआ भी, आंदोलन वगैरह भी करना पड़ा, तो शांत भाव से मौन पूर्वक आंदोलन करके, न किसी की मार धार, न पत्थरबाजी, न लाठीचार्ज आदि किसी प्रकार का जैन समाज के आज तक कहीं देखने को नहीं मिलता।
तो जैन समाज तो बहुत शांत स्वभावी है और अपना अपना धर्म का पालन करके मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं। मेरा क्या कहना है कि अभी एकता की परम आवश्यकता है। हम जैन लोग हैं, पूरे एक होवें और कम से कम अपने तपस्वी, अपने साधु संत साध्वियां, उनकी रक्षा का जो कार्य है वो हम मोदी सरकार तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाएं और उनसे जो क्या है रक्षा की मांग करें। उनका कर्तव्य है सरकार का, वो अवश्य हमारे जैन संतों की रक्षा करें, साधकों की रक्षा करें। हमारे शिष्य आचार्य गुरुधर जी महाराज इस विषय में आगे बढ़े हुए हैं और वो उपोषण वगैरह भी करके और उस मार्ग को अपना रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो उनके साथ में हूँ ही, मेरा उनको बहुत पूरा आशीर्वाद है, वो अपने कार्य में सफल होंगे। लेकिन समग्र जैन संत और समस्त दिगंबर जैन समाज सब मिल करके आज हम उनका साथ देंगे और हम भी अपने अपने दायरे के अंदर रह करके सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे और हमारे साधु संतों के साथ दोबारा इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। उसकी जवाबदारी सरकार की है और सरकार को अवश्य जवाबदारी लेना चाहिए, साधु संतों की रक्षा करना है। देखिए, साधु समाज की रक्षा करे और समाज साधु की रक्षा करे, एक प्रथम कर्तव्य है। उसके बिना सुख शांति और समृद्धि नहीं फैल सकती। साधुओं के ऊपर आने वाला जो अत्याचार है, वैसे साधु संत समभाव से सहन करते हैं। कभी कदाच कोई कारणवशात किसी साधु को आक्रोश आ गया या क्रोधित हो गए, फिर कोई बचता नहीं है, ऐसा भी पुराणों के अंदर देखा जाता है। लेकिन जैन संत किसी को श्राप नहीं देते और समभाव से अपने पर लेकर के सहन कर लेते हैं। ये जैन संतों की विशेषता है। तो मेरा सिर्फ ये दुखद घटना है। शिष्य तो वो हमारे थे और एक अच्छे ज्ञानी संत थे, भले वो एकांतवास से एक जगह पर रहते थे, लेकिन तो भी उनके साथ एक दुर्घटना घटी है, एक दुख का कारण है और समस्त जैन समाज के दुख का कारण है। कामकुमार नंदी का अकेले किसी विशेष समाज के नहीं, समग्र जैन समाज के थे या राष्ट्र की विभूति। साधु संतों तो राष्ट्र की विभूति होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो। तो उनके साथ होने वाला अत्याचार अनाचार जो है वो नहीं होना चाहिए, ये हमें पूरा ध्यान देना है। मैं जैन समाज के जो विशेष कार्यकर्ता हैं उनको भी मेरा कहना है कि अपने अपने संत साध्वियां हैं, उनकी रक्षा करें, एक जगह एक से दूसरी जगह तक उनको पहुंचे और उनकी रक्षा करें। उसके बाद स्थानीय जो सरकार है, उन सरकार का भी कर्तव्य है कि जैन संत साध्वियां जहाँ जहाँ से भी निकले, बिहार करे या पाकिस्तान पर हैं, उनके ऊपर दृष्टि रखे, कहीं उनके ऊपर उपसर्ग तो नहीं हो रहा है, कोई उनको सता तो नहीं रहा है, कोई शराबी तवा भी उनको परेशान तो नहीं कर रहा है। ये जो क्या है उनका कर्तव्य बनता है। अवश्य जो क्या है वो अपना अपना कर्तव्य करेंगे, पालन करेंगे और ये काम तो हो ही गया। अब हम अपना कितना भी कुछ करेंगे तो कामकुमार नंदी महाराज साहब वापस लौट करके नहीं आते, उनका तो स्वर्गस्थ हो ही गए। और जैन संत नमोकार मंत्र का जाप करते हुए भी अगर प्राण छोड़ता है तो उसकी समाधि सांत्रा हमारे जैन धर्म में स्वीकार किया है, तो उनको तो अच्छी गति ही मिली होगी। लेकिन वो वापस लौट करके तो नहीं आते। मैं आचार्य गुरुदेव महाराज साहब से भी कहूँगा कि उपोषण करने से कोई फायदा नहीं है ना, और वो छोड़े और अपना जो के जिस प्रकार का अपना व्रत उपवास जैसा करते हैं वैसा करके अपनी साधना में बढ़े
और मैं अपनी तरफ से भी यही कहूँगा, क्योंकि हम साधु हैं, हमारा कर्तव्य है सहन करना और उपद्रवी को क्षमा कर देना, ही हमारा धर्म है। जैन धर्म तो मूल धर्म उसी के पर टिका हुआ है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, जो अत्याचारी आदमी हैं जिन्होंने महाराज साहब का प्राण लिया है, अब उन्होंने ले लिया, कोई पूर्व की शत्रुता होगी, हमारी तरफ से तो क्षमा है, उनको सद्बुद्धि आवे और आगे जाकर इस प्रकार के कोई कर्तव्य नहीं करें। मेरा जो समाधिस्थ हुए हैं, चले गए महाराज साहब, उनको भी शांति प्राप्त हो, ऐसा मेरा एक मंगल आशीर्वाद भी है और जैन समाज भी इसको लेवे। लेकिन सरकार का अवश्य कर्तव्य है मेरी बातों पर ध्यान दे करके, महाराष्ट्र कर्नाटक सरकार से लगा करके दिल्ली मोदी सरकार तक मेरा कहना है सभी लोग इस प्रति विशेष करके ध्यान देंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। जैन धर्म के जो संत साधु साध्वियाँ हैं उनकी रक्षा करना परम कर्तव्य है। मेरा बहुत बहुत सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय।